पिछले कई सालों से राजद पर धन बल बाहुबल के लोगों को टिकट देने का आरोप लगता था, चाहे वो लोकसभा हो, फिर विधानसभा हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो। लेकिन कल राजद की तरफ से 3 ऐसे लोगों का चयन किया गया विधान परिषद भेजने के लिए, जो तीनों नाम चौंकाने वाले थे। एक मुन्नी देवी जो धोबी समाज से आती है, कपड़े धोने की काम करती है, और उनको अचानक उनके घर बुलावा गया कि उनको लालू यादव ने बुलाया है और उनको बुला करके टिकट थमा दिया गया विधान परिषद का। तो वहीं दूसरा जो उम्मीदवार हैं कारी शोएब, जो लगातार पार्टी में रह करके काम करते थे, लगातार निचले स्तर पर काम करते थे। और तीसरा नाम अशोक कुमार पांडे का, जो आम कार्यकर्ता थे, पार्टी में झंडा ढोने का काम करते थे। लेकिन तीनों लोगों को कल विधान परिषद के लिए टिकट दिया गया। अब इस पर जो है जो भाजपा, खास करके जो आरजेडी के विरोधी है, एनडीए के जो हिस्सा है जीतन राम मांझी की पार्टी, जो दलितों की पार्टी कही जाती है, उनके जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान ने बड़ा हमला किया है आरजेडी पर और कहा है कि जो सीनियर नेता है आरजेडी में, उनको दबाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। खास करके बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2020 में, श्याम रजक जेडीयू से आरजेडी में आए थे और कहा जा रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा फुलवारी शरीफ से, लेकिन नहीं टिकट दिया गया, राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। अब जो है उनके ही समाज के मुन्नी देवी को विधान परिषद का टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इशारों में दानिश रिजवान ये कह रहे हैं कि श्याम रजक हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, ऐसे नेताओं को दबाने के लिए, पीछे करने के लिए निचले स्तर से कार्यकर्ताओं को टिकट दे करके राजद कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एमएलसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है, बल्कि राजद के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक डेथ के वारंट पर सिग्नेचर किया है। श्याम रजक को दरकिनार करने के लिए रजक समाज की एक ऐसी महिला को, हाशिए की महिला को उठाकर के ऊपर रख दिया, जिससे श्याम रजक जी का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाए। श्याम रजक जी बेचारे मंत्री पद से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय जनता दल में आए थे। वैसे ही अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब के जनाधार को खत्म करने के लिए कारी शोएब को एमएलसी का कैंडिडेट बना दिया गया। मृत्युंजय तिवारी जो लगातार हर फोरम पर राजद के लिए लड़ते आए हैं, उनको दरकिनार करने के लिए पांडे जी को भेज दिया। ये लोग राजनीतिक हत्यारे हैं। ये राजनीति में राजनेताओं की राजनीतिक तौर पर हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। और पहली बार ये देखने को मिला है कि कतरनी चूड़ा लेकर के भी ये लोग अब टिकट देने लगे हैं। पहले तो सिर्फ पैसे के नाम पर राज्यसभा और एमएलसी भेजते थे, लेकिन अब कतरनी चूड़े वाले को भी टिकट दे रहे हैं। ये राजनीतिक पाप सिर्फ और सिर्फ राजद में हो सकता है और किसी राजनीतिक दल में नहीं हो सकता है। अभी भी मैं राजद के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा कि अपनी डूबती हुई नैया को बचाइए, नहीं तो कोई खेवनहार नहीं मिलेगा। तो सुना आपने दानिश रिजवान को, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लगातार आरजेडी पर हमला करते रहते हैं, लालू परिवार को घेरते रहते हैं। इस बार जो है राजद ने निचले तबके के लोगों को टिकट दिया है, आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। तो इस पर दानिश रिजवान ने कहा है कि ऐसे लोगों को इसलिए टिकट दिया गया है कि पार्टी में बड़े नेताओं को दबाने की कोशिश चल रही है और बड़े नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश चल रही है। अब देखना होगा इस पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।